एक बार एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देकर मर गई। एक भेड़ का झुंड वहां से गुजर रहा था। शेर का बच्चा भी उस झुंड के साथ चल दिया और भेड़ भी सोचने लगी कि ये उन्हीं के झुंड का एक हिस्सा है, इसलिए वह शेर का बच्चा भेड़ के झुंड के साथ ही पला बड़ा हुआ और वो शेर का बच्चा भी अपने आप को भेड़ ही समझने लगा। जैसे जैसे वो भेड़ के साथ बड़ा हुआ तो वो शेर का बच्चा भी भेड़ की तरह रहने लगा और वो शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ समझने लगा। वो शेर का बच्चा वेजिटेरियन था और भेड़ की तरह उस शेर के बच्चे ने भी खुशी खुशी घास खाना शुरू कर दिया था। उस शेर के बच्चे को नहीं पता था कि शेर कैसे रहता है और शेर कौन होते हैं। उसके आसपास बस भेड़ ही भेड़ थे, इसलिए वो अपने आप को भी भेड़ की तरह ही समझता था। वो कभी भी शेर की तरह नहीं दहाड़ा था, वो कभी भी शेर की तरह अकेले नहीं रहा था। समय के साथ साथ वो शेर का बच्चा बड़ा होता गया और वो एक सुंदर शेर बन गया। जैसे कि वो शेर का बच्चा भेड़ के द्वारा पला बड़ा हुआ, एक दिन एक शेर ने उनके झुंड पर हमला कर दिया। जैसे ही उस शेर ने भेड़ के झुंड के साथ शेर को देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई शेर भेड़ के झुंड के साथ हो। वो आश्चर्यचकित हो गया था ये देख कर के एक शेर भेड़ के झुंड के साथ घास खा रहा था और भेड़ उस शेर से डर भी नहीं रही है और वो शेर भी उन भेड़ों के साथ अच्छे से घास खा रहा है। वो भूल गया कि उस भेड़ों पर अटैक करना है। वो अब उस शेर के बच्चे को पकड़ना चाहता था और समझना चाहता था कि ये सब हो क्या रहा है। उस शेर ने भेड़ों के झुंड के ऊपर अटैक किया उस शेर के बच्चे को पकड़ने के लिए। उसको देखकर सारे भेड़ों का झुंड भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए और शेर का बच्चा भी भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए। उस शेर के बच्चे को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन अंत में उस शेर ने शेर के बच्चे को पकड़ ही लिया। शेर ने उस शेर के बच्चे से कहा, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? वो शेर का बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा और वो शेर का बच्चा कहने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक भेड़ हूँ। वो कांप रहा था और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उस शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। वो शेर उस शेर के बच्चे को लेक के पास लेकर गया। वो शेर का बच्चा वहां जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वो शेर उस शेर के बच्चे को जबरदस्ती लेकर गया। लेक में पानी एकदम शांत था। उस शेर ने शेर के बच्चे को पानी में देखने को कहा। शेर ने कहा, अब पानी में जरा अपने फेस को देखो और मेरे फेस को देखो। अब अपनी बॉडी को देखो और मेरी बॉडी को देखो पानी में। उस शेर के बच्चे ने रोती हुई आंखों से उस पानी में देखा। जैसे ही उसने पानी में देखा वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने पहली बार देखा कि वो भेड़ की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह दिखता है। वो समझ गया कि वो असलियत में वो भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा, सारी भेड़ भाग गई। अब वो शेर का बच्चा बिल्कुल डिफरेंट हो गया था पहले से। उसने अपने आप को पहचान लिया था कि वो भेड़ नहीं एक शेर है। वो बस एक दिमाग में भरा हुआ था कि वो भेड़ है। अब वो शेर का बच्चा पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जहां पहले वो अपने आप को वीक समझता था, अब अपने आप को कहीं ज्यादा पावरफुल समझना शुरू कर दिया था। अब उसकी वीकनेस और हम्बलनेस खत्म हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत ही डीप मैसेज है। सोचो ऐसा कौन सा टैलेंट है जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। हो सकता है तुम भी एक शेर हो, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर तुम अपने आप को भेड़ समझ रहे हो। दोस्तों, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें फील करवाते हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोचते हैं तुम उनकी तरह हो, लेकिन तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम उन सबसे अलग हो और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना होगा। जिस दिन तुम शेर की तरह अपने अंदर के टैलेंट के पहचान जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।